तो हम लालू जी यादव यादव करते हैं, कभी भैंस के पूंछ के तरफ से चढ़ते हैं, कभी सिंह के तरफ से चढ़ते हैं, तो हमने ऑब्जेक्शन किया। चिराग पासवान बिरादरी के उत्थान की बात करते हैं, मांझी जी अपने बिरादरी की करते हैं, मुकेश सन्नी अपने हर जगह सन ऑफ मल्ला करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, नीतीश जी कुर्मी करते हैं। हम बोले कभी किन्हीं को? लालू जी के यहाँ देखिएगा तो कभी शक्ति यादव दिखेंगे, संजय यादव दिखेंगे, नीतीश जी नसर नवाब हो, शफकत रिजवान हो, शदाब हो, मौलाना नदवी हो, दूसरे लोग, इमरान साहब आज जागरूक हो गया। आज का कि सिद्दीकी साहब जब इतने तोप थे, इतना यहाँ पे मजबूत था आरजेडी, तो क्यों भाजपा जीत जाती है? क्यों बेचारा फैयाज साहब हार गए, क्यों सिद्दीकी साहब हार गए, क्यों फराज फातमी हार गया, कोई मशहूर मियां हार गया, ललित यादव तो जीत गए, आप आलोक मेहता तो जीत गए, मेरे लोग क्यों हार जाते हैं? नहीं जाते। शहाबुद्दीन साहब मर गए, उनके कंडोलेंस में ये आदमी नहीं किया, उनके श्रद्धांजलि में ट्वीट नहीं करता है आरजेडी और तेजस्वी यादव। तो हम बोले भी नहीं। आपके लिए जिसने जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, जिसने सब कुछ किया, आपकी वालदा को चीफ मिनिस्टर जिसकी मदद से बने, और आप उसको भूल गए, और हम आपको जान देते गए। मेरे लोग साफ बोलता हूं, तेजस्वी यादव अपने पिताजी से भिन्न है। उनके पिताजी ने सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा भी था, थोड़ा पढ़ाया था। तब उनके बगल में तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल गफूर साहब और शकील अहमद खान साहब दिखते थे। तेजस्वी यादव के बगल में कोई भी मुसलमान चेहरा नहीं दिखता है, कोई भी दलित चेहरा नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव के बगल में सिर्फ दरबारी लोग दिखते हैं। और तेजस्वी यादव बतलाएं कि मनोज झा जी कितना वोट दिलाएंगे, जगदत्त सिंह कितना दिलाएंगे, संजय यादव हरियाणवी कितना दिलवाएंगे, कि आपको यहाँ का मुसलमान, दलित और पिछड़ा कितना दिलाएगा। कोई गरीब यादव को टिकट देंगे नहीं और बोलेंगे कि हम यादवों की बात करते हैं, कोई गरीब पिछड़ा को देंगे नहीं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, कोई मुसलमान को अपने बगल में बैठाएंगे नहीं और बोलेंगे कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। ऐसे तेजस्वी यादव ने तो अब माइक समीकरण से दूरी बना ही ली है, उनको A to Z पे वो आ गए हैं। तो जब माई था तो पिताजी भी चीफ मिनिस्टर बने, माता भी बनी। जब A to Z पे आ गए हैं तो गोपालगंज भी हारे, कुर्नी भी हारे, आगे भी हारते रहेंगे। आप बतलाइए, छपरा में जमीरुद्दीन साहब का मॉब लिंचिंग ईद के दिन हो गया, बकरीद के दिन। आप बतलाइए कि खलील रिजवी साहब को मॉब लिंचिंग हो गई समस्तीपुर में। आप बतलाइए कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को जला दिया गया। आप बतलाइए कि बाबर को बेला में मार दिया गया, आजम को, बाबर को जो बेला में था। आप बतलाइए कि अररिया में SSB ने गोली मारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर मेरे मुद्दे पे तेजस्वी यादव, नीतीश जी कब बोलेंगे? वही लोग कहेंगे भाई इतना विकास हो ही रहा है बिहार में, तो बतलाइए ना। करने के लिए घूम रहे हैं। तो भाई बतलाइए कि हमने 543 सीट में हम सिर्फ 3 सीट लड़ते हैं, तब बीजेपी 330 जीत गई। 330 MP बीजेपी तब आ गई। हम 2014 में सिर्फ 1 सीट लड़े, तब भी बीजेपी 272-73 अकेले ले आई थी। अब बतलाइए ना कि हम चुनाव नहीं लड़े उत्तराखंड में, कैसे बीजेपी जीत गई? हम त्रिपुरा में नहीं लड़े, हम मणिपुर में नहीं लड़े, कैसे बीजेपी जीत गई? बतलाइए। बिहार के लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है। बिहार के लोगों को लगता है कि भाई मुसलमानों की तैसी वाली पार्टी है। भाई बतलाए तो। बिहार के नौजवानों से पूछ रहा, उर्दू TET की बहाली 10 साल से रिजल्ट रुका हुआ है, उर्दू अनुवादक का रुका हुआ है, मौलाना शमशुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हुई है, माइनॉरिटी का बजट इतना कम है। आप बताइए, 70,000 उर्दू टीचरों की वैकेंसी है, AMU किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला। आप बतलाइए कि उर्दू अभी जो शिक्षकों की बहाली, उसमें डोमिसाइल का मुद्दा आपने ला दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को नहीं, एम्स दरभंगा को कुछ रुपया नहीं मिला, पूर्णिया एयरपोर्ट को कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जमी हुई है, नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं। दिक्कत है उन लोगों को कि जब भी आप मुंह खोलते हैं मुसलमान करते हैं, हाँ, इससे बीजेपी को बेनिफिट होता है। इसमें तो आपसे दिक्कत है भाई। तो हम लालू जी यादव करते हैं, कभी भैंस के पूंछ के तरफ से चढ़ते हैं, कभी सिंह के तरफ से चढ़ते हैं, तो हमने ऑब्जेक्शन किया। चिराग पासवान बिरादरी के उत्थान की बात करते हैं, मांझी जी अपने बिरादरी की करते हैं, मुकेश सन्नी अपने हर जगह सन ऑफ मल्ला करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, नीतीश जी कुर्मी करते हैं। हम बोले कभी किन्हीं को? लालू जी के यहाँ देखिएगा तो कभी शक्ति यादव दिखेंगे, संजय यादव दिखेंगे, नीतीश जी क्या मैं मुसलमान, आखिर नसर नवाब हो, शफकत रिजवान हो, शदाब हो, मौलाना नदवी हो, दूसरे लोग, इमरान साहब आज जागरूक हो गया। आज का मुसलमान, मैंने बोला ना, रोजा 14 घंटा 16 घंटा हम रख रहे हैं। अवतार पार्टी का ड्रामा तेजस्वी तेज प्रताप कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। हम जानते हैं रोजा की कदर ना, नमाज पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं ना, वजू का तरीका मैं जानता हूं। आप टोपी पहन लेते हैं, आप टोपी पहनते नहीं, आप टोपी पहनाते हैं इस कम्युनिटी को। मेरा बजट सिर्फ 630 करोड़ है और आप चाहते हैं कि मुसलमानों का सिर्फ वोट ले ले। आप चपरासी क्वार्टर से शीश महल चल गए, मुसलमान बेचारा जो मेहनत मजदूरी करता है उसका स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। उसके स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत होता है, उसका आप जो लोन मिलता था, जो कम पैसों में लोन मिलता था, नीतीश जी की सरकार में लोन बंद हो गया है, बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला। एक भी मेरे लोग DM SP नहीं है, DSP नहीं है, SDO नहीं है, BDO CO थाना प्रभारी नहीं है। आपके लोग हर जगह है, मलाईदार पोस्ट पर है,
मेरे लोग को ना मंत्रालय दीजिएगा, ना वाइस चांसलर बनाइएगा, ना डीएमएसपी बनाइएगा, ना दरोगा सिपाही बनाइए, तो क्या हम आपको बार बार देंगे? आपकी उन्नति हो गई, आप तो शीशमहल चले गए चपरासी क्वार्टर से। आप जहां बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सरजमी आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता है, मुस्लिम रहनुमा। हाँ। लेकिन अब जो आप यहाँ से उठेंगे, हाँ। फिर आप ये आरोप लगेगा कि अच्छा खान सिद्दीकी साहब का जो इलाका है मुसलमान एकजुट हैं, लेकिन भाजपा एमआईएम आगे तोड़ने के लिए, मुसलमान को बदलाने के लिए, इस आरोप पर कैसे आप? भाई तो बतलाए कि सिद्दीकी साहब जब इतने तोप थे, इतना यहाँ पे मजबूत था आरजेडी, तो क्यों भाजपा जीत जाती है? क्यों बेचारा फैयाज साहब हार गए, क्यों सिद्दीकी साहब हार गए, क्यों फराज फातमी हार गया, क्यों मशकूर मियां हार गया? ललित यादव तो जीत गए, आप आलोक मेहता तो जीत गए, मेरे लोग क्यों हार जाते हैं? आपका लोग वीडियो किसका ऑडियो लीक हुआ था? किसका लीक हुआ था? मेरा हुआ था। आमिर हंजला के क्यों नहीं मेरे लोग आज तक सिद्दीकी साहब गए, फातमी साहब गए? अगर बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगा। आमिर हंजला को तेजस्वी यादव की सरकार ने कंपनसेशन दिया, यही सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में वो बेचारा शहीद हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव का घर और आमिर हंजला का वहां वाला घर जो पटना में मुश्किल से 10 मिनट की दूरी है। क्या मेरे लोग पर जख्म भी पोंछने नहीं जाइएगा? मेरे लोग का मातम में मौत पर भी पुरसा लेने नहीं जाइएगा? और हम बोल देंगे तो बी टीम है। हाँ, आप 9वीं फेल होकर डिप्टी सीएम बन गए, 5,000 करोड़ का सिर्फ मेरा 5 मंत्रालय है और आपका 50,000 करोड़ का मंत्रालय। आखिर बताइए कि आपको ऐसी क्या काबिलियत है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए क्या आप? अभी विदेश घूम रहे थे, यहाँ पे बिहार में टीचर जो एस्पिरेंट है, जो भर्ती, उस पर लाठियां चली, उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोले? हिजाब पे नहीं बोलते हैं, निकाब पे नहीं बोलते हैं, माइनॉरिटी इशू पे नहीं बोलते हैं, बिहार शरीफ नहीं जाते। शहाबुद्दीन साहब मर गए, उनके कंडोलेंस में ये आदमी नहीं गया, उनके श्रद्धांजलि में ट्वीट नहीं करता है आरजेडी और तेजस्वी यादव। तो हम बोले भी नहीं। आपके लिए जिसने जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, जिसने सब कुछ किया, आपकी वालदा को चीफ मिनिस्टर जिसकी मदद से बने, और आप उसको भूल गए और हम आपको जान देते गए, देते जाए। मेरे लोग हाशिया में पहुंचते गए। लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की महागठबंधन की सरकार है। हाँ, तो कम से कम इतना तो है कि दूसरे स्टेट में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, उससे कम यहाँ हो तो रहा है। छपरा में मॉब लिंचिंग परसों ईद के दिन किसकी हुई? कासिम रिजवी कहाँ का नाम है? अररिया में एसएसबी गोली किसने चलाया? बेला में मॉब लिंचिंग किसकी हुई? उसके बाद गया में किसकी हुई? उससे पहले फिर अररिया में किसकी हुई? एमयू किशनगंज कहाँ है? एम्स दरभंगा कहाँ है? माइनॉरिटी का बजट कहाँ है? माइनॉरिटी का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफिस कहाँ है? बिहार शरीफ मदरसा अजीजिया कैसे जल गया? रोहतास में कैसे मस्जिदों पर आपने चटाई और जानेमाज जला और इसके साथ तोड़फोड़ आपने किया? कुछ नहीं, आपने एक्शन लिया ठीक से। आखिर वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? मेरे मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? पहलू खान और अभी तब जुनैद और तबरेज को मारा गया, वहां अशोक गहलोत नहीं गए। नीतीश जी अपने आप को राष्ट्र का नेता बनते, क्यों नहीं बोलते हैं? बगल में मुदस्सिर को और शाहिद को मार दिया गया रांची में, झारखंड में। ये तथाकथित महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन ने 1 रुपया भी क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? अगर बोलेंगे तो बोले नहीं। क्या मुसलमान सिर्फ रैयत है इनका? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए बनाया? दलित सिर्फ इनका वोट? हम क्यों नहीं डिप्टी सीएम आपने मुसलमान या किसी दलित को बनाया? जब भाजपा 2 डिप्टी सीएम बना सकती है तो आपने क्यों नहीं बनाया किसी दलित कम्युनिटी को, मुसलमान को? आपने विधानसभा में स्पीकर क्यों नहीं किसी मुसलमान या दलित को बनाया? विधान परिषद में किसी दलित को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हम क्यों नहीं अपने हिस्से की बात करें? आज तक जदयू और राजद ने एक भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा है। अगर हम बोलेंगे तो बी टीम है। भाई हक बोलना गुनाह है क्या इस देश में? बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में हमें ताकत दी है कि हम बोलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम विधानसभा मजबूती से भी लड़ेंगे और लोकसभा भी लड़ेंगे। इंदिरा गांधी दारुसलाम गई थी, याद रखें नीतीश जी और तेजस्वी यादव को भी दारुसलाम आना पड़ेगा। हमें नजरअंदाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह बिहार का नौजवान जरूर इसका जवाब देगा। इंशाअल्लाह।